तो कुशाग्र बुद्धि जांच परीक्षा का जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसका आंसर भी आपको बताएंगे। 50 क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन का 2 नंबर था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में दे दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर। और जैसे कि क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 11 तक है, उन सभी का आंसर अभी मैं बताऊंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बताएगा कि उत्तराखंड के नैनीताल के कुछ गांव है वहां पर ये स्थित है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, तो इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में भी जाता है, इसलिए इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। बी नंबर है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? बहुत बच्चा कहता है 1912, लेकिन गूगल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1911। इसका आंसर होना चाहिए 1911, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तुम लोगों के पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो सुनो बढ़िया से, सुनने से भी बहुत क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। बांग्लादेश की मुद्रा जो होता है वो टाका होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। और भारत की मुद्रा रुपया है। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? पुष्कर एक प्रकार का मेला है, वो किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला जो होता है राजस्थान में लगता है। राजस्थान के अजमेर कुछ जगह है वहां पर यह लगता है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? हमने कई बार इस क्वेश्चन को अपने क्लास में रिपीट किया था कि पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर होता है, ठीक है, इसीलिए 6 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। 7 है न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन 10th में पूछा जा चुका है। इसलिए न्यूटन जो है वो बल का भौतिक राशि मात्रक है। बल का ये भौतिक राशि मात्रक है न्यूटन। कागज किस घास से बनाया जाता है? कागज किस घास से बनाया जाता है? तो ये सबई घास से बनाया जाता है। सबई घास, सबई एक प्रकार के घास होता है, उस घास से कागज को बनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो रांची में स्थित है, रांची, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और नेत्रदान 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान किनकी लिखी नाटक है? नेत्रदान किनकी लिखी नाटक है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर होगा ए। 11 है कि इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहा गया। हेरोडोटस ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, इसका आंसर होगा 11 का सी। तो इस पेज का आंसर हम फाइनली बता दिए हैं। अब चलते हैं सेकेंड पेज में। 12 नंबर में है कि 12 से लेकर 28 तक आपको स्क्रीनशॉट यहां पर मिल रहा होगा। निम्नलिखित में से 70 का रोमन अंक क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि 10 का एक्स होता है, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्सएल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन में बी नंबर है एल डबल एक्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भले कुछ दिन पहले हिंदी दिवस मनाया गया था, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। रूस में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए रूस में जो शिक्षक दिवस होता है, वैसे हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। लेकिन जो रूस में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसे इंटरनेशनल टीचर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 का बी। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वप्रथम कब भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्मदिन पर हम लोग जो है, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, वो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कब बने? 1962 ईस्वी में ये उपराष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान के तहत युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय कौन कर सकता है? भारतीय संविधान के तहत युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत देश में वो इमरजेंसी लागू कर सकती है। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है वो इमरजेंसी लागू कर सकती है, उसके अंदर में पूरा कंट्रोल रहता है। अगर किसी एरिया में कोई मुखिया मर जाता है, कोई विधायक मर जाता है, कोई चुनाव होता है, तो वहां पर उसके कंट्रोल में सारा चीज रहता है। अगर हल्ला किया तो बाय द वे या लाइव वीडियो में एक थप्पड़ लग जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम जो होता है वो एक तरह से किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल को ही मिट्टी तेल कहा जाता है, तो इसमें किरोसिन तेल ना करके मिट्टी तेल रखा हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। किसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप? पक्षियों का महाद्वीप है जहां पर पक्षियां ही पक्षियां होगी, इसीलिए पक्षियों का महाद्वीप होता है। इसका आंसर जो होगा वो दक्षिण अमेरिका होगा। दक्षिण अमेरिका ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। भारत में इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है?
भारत में जो इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये होगा निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, वहां पर ये है। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भारत की 4-5 राज्य ऐसे जिसकी सीमा जो होता है बांग्लादेश से मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। उसमें जो होता है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम मिलती है, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा? डी, जो मणिपुर है, मणिपुर बांग्लादेश की जो होता है बांग्लादेश से नहीं मिलती, बांग्लादेश राज्य की सीमा नहीं मिलती है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है उसका नाम है संतोष यादव। पहली महिला बछेंद्री पाल है, लेकिन लगातार 2 बार जो चढ़ी थी वह संतोष यादव। उषा का विपरीत शब्द क्या होता है? उषा मतलब होता है कि उजाला, उजाला का विपरीत शब्द होगा संध्या, इसका ए ऑप्शन होगा। जिसकी बुद्धि कुश के समान हो का एक शब्द क्या होगा? जिसकी बुद्धि कुश, कुश का मतलब होता है कि ज्यादा तेज होना, उसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो देखिए साधु पुल्लिंग है, गायक भी गायिका का पुल्लिंग होता है, और श्रीमती जो है पुल्लिंग नहीं है, मतलब ये स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। कमर बांधना का अर्थ होता है कि बी नंबर ऑप्शन इसका होगा कि पैजामी की रस्सी बांधना, पैजामी की रस्सी बांधना मतलब कमर बांधने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी। गॉड इज द किंग किस देश का राष्ट्रगान है? देखिए गूगल आप सर्च करेंगे तो गॉड इज द किंग भी आएगा, गॉड सेव द किंग भी आएगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। ये किस देश का राष्ट्रगान है? तो गॉड इज द किंग जो है इंग्लैंड का राष्ट्रगान है। जैसे अपने देश का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, नेशनल एंथम है। उसी तरह से नेशनल एंथम जो है इंग्लैंड का है गॉड इज द किंग, गॉड ही राजा है। 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, उपयुक्त वाक्य किसने कहा था? निम्न में से किसकी है? तो ये गोपाल सिंह नेपाली है, इसका नाम ही है नेपाली, मतलब नेपाल के रहने वाले थे गोपाल सिंह नेपाली, और ये 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, इसका ये लाइन है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जो होता है 9.81 होता है, लेकिन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होता है। तो 28 का ए ऑप्शन होगा। 29 का संसार का सबसे छोटा, यहां पर आपको दिख रहा होगा 29 से लेकर के 45 तक, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार होता है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल एक राज्य है, उस राज्य में ओणम का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चीन की खोज किसने किया? जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा, अमेरिका खोज कोलंबस, उसी तरह से चीन की खोज भी कौन कौन किया होगा? तो चीन की खोज जो किया होता मार्को पोलो, मार्को पोलो ऑप्शन नंबर डी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो कई बार पढ़ाया गया हुआ कि जेल वियर टेलीविजन का आविष्कार किया था, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसी तरह से टेलीविजन का आविष्कार जेएल वियर होता है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? तो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, हमिंग बर्ड। पृथ्वी के किस भाग में मौसम परिवर्तन नहीं होता? देखिए पृथ्वी के एक भाग होता है, ठीक है, वहां पर मौसम परिवर्तन नहीं होता, 60 से 70 किलोमीटर 2 भाग फैला रहता है, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ, उसका नाम मिस कर रहे हैं। अगर हम यहां पर आएगा तो यहां पर हम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की यह रचना है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा एक प्रकार का हीट, जैसे हीट आप जानते हैं ना, तो उष्मा का मात्रक पूछ रहा है क्या होता है, ऐसा यूनिट इंग्लिश में होता है, जूल होता है। रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है? बॉडी में रक्त की कमी होने लगता है, तो रक्तहीनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B12, विटामिन B12, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में देखिए जन्म लेता है तो 300 हड्डी रहती है, लेकिन उसके बाद 206 हड्डी बच जाती है, यानी 206 हड्डी इसका आंसर होगा। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? मोमबत्ती का जलना मतलब मोमबत्ती जल करके दूसरे चीज में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन। आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई एक चीज जब जल करके दूसरे चीज में परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। पाव रोटी का फूलने का क्या कारण है? पाव रोटी जो देखते फूलता है, अगर आप चाहते हैं कि रोटी भी खूब फूले तो आप उसमें ईस्ट यानी खमीर जो होता है, ईस्ट को हिंदी में खमीर भी बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। पंचवटी कौन समास है? पंचवटी जो होता है द्विगु समास है, द्विगु। अगला जो क्वेश्चन 42 नंबर देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके बारे में बताता है, खास करके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, और 10th में 12th में 5 नंबर में 7 होता है, 12th में 7 से 9 नंबर तक होता है। तो ऑप्शन है कि ही इज ब्लाइंड डैश डैश एन आई, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑफ भी है, कहीं कहीं पर 2 भी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर फाइनली हम इसका आंसर कर दे ऑफ, ऑफ होगा OF, ऑफ। अब अगला क्वेश्चन है 43 फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सुटेबल वर्ब। यहां पर वर्ब देना है पॉलिटिक्स डैश डैश और डाटी गेम, तो पॉलिटिक्स होता है इज ऑफ होगा, इज होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं इसके बारे में तो हमको नहीं लगता कि बताना हो, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप जानते हैं कि बारिश होती है, इसके बाद यह प्रकाश के रूप में आकाश में दिखाई पड़ता है। श्वसन में नाक से कौन सा गैस निकलता है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी श्वसन के रूप में हमारा CO2 छूटता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है 46 नंबर, टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? देखिए टमाटर और इमली में अंतर है। टमाटर में जो होता है टार्टरिक अम्ल, सॉरी इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन टमाटर जो होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है। केनबारा शहर किस देश में पड़ता है? केनबारा शहर जो होता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया देश का पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया देश का एक तरह से एक फेमस सिटी भी है। सिंदरी क्यों प्रसिद्ध है? देखिए सिंदरी जो होता है एक जगह का नाम है। ऑप्शन दिया है कि पेट्रोल के लिए, मिट्टी तेल के लिए, खाद के लिए। तो ये उर्वरक मतलब खाद होता है, खाद के लिए फेमस है सिंदरी। सिंदरी एक जगह जहां पर भारत में, ये भारत का एक जगह है जहां पर खाद बनाया जाता है। जैसे यूरिया खाद होगा, अभी देख रहे हैं काला बाजारी हो रहा है, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, DAP हो गया, इस तरह के खाद को वहीं पर बनाया जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति, और लोकसभा के क्या होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। 10वां का सबसे VVI क्वेश्चन है। अगर आप 10th वाले बच्चे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे, इसमें से लगभग क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे गए हुए हैं। और जीके वाले जो बच्चे जो CBSE या बिहार बोर्ड है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू से, तो आप प्ले करें शुरू से और अंत तक। पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का मैं यहाँ पर फोटो डाल दिया हूँ। फोटो देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को बढ़िया से देख करके उसका आंसर समझिए, उसको याद कीजिए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।